Hello students, how are you all? I hope you all are fine, and today we'll discuss the chapter number 3, the cherry tree. So the cherry tree basically आपने भी कभी ना कभी काफ़ी सारे सैपलिंग्स प्लांट किए होंगे, काफ़ी सारे लाइक कभी भी आपको कोई भी जैसे इन द चाइल्डहुड हम एक अलग ही फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। हमें ये लगता है कि अगर हम मैंगो खा रहे हैं तो उसके अंदर का जो बीज होता है, हम क्या सोचते हैं अगर हम इसको प्लांट करेंगे तो शायद इससे मैंगो ट्री बन जाएगा। एंड कई बार ऐसा लाइक हो भी जाता है। सो हियर ऑल्सो द सेम थिंग हैड हैपन। ये जो स्टोरी है बेसिकली आपको इस चीज़ के बारे में है कि जब भी आप कभी भी अपने आप से किसी प्लांट को लगाते हो तो कैसे आप उसकी देख रेख करते हो। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपने एक जब भी आप फॉरेस्ट में जाते हो या गार्डन में जाते हो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, सपोज़ आप गार्डन में गए हो, वहाँ पे आपको कोई फ्लावर अच्छा लगा, आपने उस फ्लावर को प्लक कर लिया। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि अगर आपने वो प्लांट खुद लगाया होता फ्लावर का, तो क्या आप किसी को प्लक करने देते? नहीं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन जब आप खुद एक प्लांट लगाते हो एंड जब किसी और ने उस प्लांट को लगाया हो। सो ये जो स्टोरी आपको दी गई हो, इट्स अबाउट अ बॉय हुज नेम इज़ राकेश, जिसने यहाँ पे भी एक चेरी ट्री को उगाया था। एंड जो उसका प्रोसेस है इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट एंड डिफरेंट। एंड यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो चेरी ट्री है वो चेरी ट्री धीरे धीरे बड़ा होता भी है या पहले ही उसके साथ उसे कट कर दिया जाता है। सो लेट अस बिगिन। Rakesh lives with his grandfather in a little cottage in the Himalayan foothills. His parents live in a small village 50 miles away, but there are no school there. So Rakesh comes to live in Mussoorie with his grandfather. अब जो राकेश है वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता है एक छोटे से कॉटेज में जो हिमालयन फुटिल्स पर है। एंड उसके जो पेरेंट्स थे वो एक स्मॉल विलेज में रहते हैं जो वहाँ से 50 माइल्स की दूरी पर है। और जिस विलेज में राकेश के पेरेंट्स रहते हैं वहाँ पे कोई भी स्कूल्स नहीं है, इसीलिए जो राकेश है वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता है। वन डे व्हेन राकेश वॉज 7 ही वॉकड होम फ्रॉम द मसूरी बाज़ार ईटिंग चेरीज। अब एक दिन जो राकेश है ही वॉज 7 ईयर्स ओल्ड और अब वो घर जा रहा था बाई वॉक यानी कि चल के, और उसने बाज़ार में से कुछ चेरीज़ ली थी। अब वो उन चेरीज़ को खाते हुए घर जा रहा था। देर वेर अ लिटिल स्वीट अ लिटिल सोर, सोर का मतलब खट्टे। अब कुछ जो चेरीज़ थी वो मीठी थी, कुछ खट्टी थी, कुछ छोटी स्मॉल थी, कुछ ब्राइट थी, कुछ रेड कलर की थी, विच हैड कम ऑल वे फ्रॉम द कश्मीर वैली। और ये जो चेरीज़ हैं बेसिकली ये कश्मीर वैली से मंगाई जाती है और यहाँ के मार्केट में बेची जाती थी। बाय द टाइम ही रीच्ड होम ओनली 3 चेरीज़ वेयर लेफ्ट। और अब जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ अभी 3 चेरीज़ ही बची हुई है। हैव अ चेरी दादा, ही सेड एज सून एज ही सॉ हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन। हैव अ चेरी दादा मीन्स ग्रैंडफादर। अब जैसे उसने अपने ग्रैंडफादर को गार्डन में देखा उसने अपने ग्रैंडफादर को भी एक चेरी ऑफर कर दी कि खाने के लिए। ग्रैंडफादर टुक 1 चेरी एंड राकेश प्रॉम्प्टली एट द अदर 2। अब जो ग्रैंडफादर है उन्होंने एक चेरी ली, एक चेरी उन्होंने खाई और जो बाकी की 2 बच गई थी वो राकेश ने। He kept the last seed in his mouth for a long time, rolling it around until the tang had gone. Tang is nothing but the जो चेरी की स्मेल होती है एंड जो उसका इंटरनल कोर जूसी कोर होता है जब तक वो ख़त्म ना हो जाए तब तक, जब सिर्फ और सिर्फ सीड्स बच जाएगी, बीज बच जाएगा उसका। अब जो राकेश है उसने क्या किया, जो 2 चेरीज़ थी तो जो उसने लास्ट वाली चेरी खाई थी उसने उसका जो सीड है उसको तब तक मुंह में रखा जब तक पूरी चेरी उसका जो पूरा इंटरनल कोर है वो ख़त्म ना हो गया और सिर्फ उसके मुंह में अब सीड बच गई थी। देन ही प्लेस द सीड ऑन द पाम ऑफ हिज हैंड। और उसने क्या किया, फिर उस सीड को अपने मुंह में से निकाला और अपने पाम यानी कि अपनी हथेली पे रख लिया। आर चेरी सीड्स लकी, ही आस्क्ड। और फिर वो अपने ग्रैंडफादर से पूछता है, ग्रैंडफादर क्या चेरी की जो सीड्स होती हैं, बीज होते हैं, क्या वो लकी माने जाते हैं? कई बार हम जब बचपन में थे व्हाट वी थॉट कि कभी भी हमारा लाइक कोई भी दांत टूट जाता था तो हम उसको कैसे संभाल के रखते थे, एक पर्टिकुलर जगह पे डालते थे कि ये लकी माना जाता है। या फिर कुछ लोग होते हैं जो अगर उनको वो रास्ते में जा रहे हैं एंड इफ़ दे फाउंड सम कॉइन्स
तो वो उसको रख लेते हैं, उसको खर्च नहीं करते, दे फील इट लकी। सो यहाँ पे जो राकेश है वो भी अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि जो चेरी ट्रीज़ कि जो चेरी फ्रूट्स की जो सीड्स होती हैं क्या वो लकी होती हैं हमारे लिए? Of course, said grandfather, but nothing is lucky if you put it away. If you want luck, you must put it to some use. अब grandfather he said, of course. लेकिन जो भी चीज़, अगर आपको कोई भी चीज़ लकी बनानी है तो अगर आप उसे फेंक दोगे तो वो लक नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ अपने लिए लकी बनानी है तो आपको उससे कोई ना कोई काम लेना होगा, उसे या तो संभाल के रखनी होगी या फिर उससे कोई ऐसी चीज़ बनानी होगी ताकि आपको हमेशा से उसकी याद रह सके कि यस ये आपकी मेमोरी है, आपने इससे ये चीज़ बनाई थी। व्हाट कैन आई डू विथ सीड? तो जब उसने ये सोचा कि ग्रैंडफादर ने ये कहा है कि ये सीड तभी लकी कहलाएगी जब इसका कोई यूज़ होगा, तो अब वो ग्रैंडफादर से पूछता है कि तो फिर मैं इस सीड का क्या करूँ अभी? प्लांट इट। एंड द ग्रैंडफादर ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया, ही सेड प्लांट इट, यानी कि तुम इसे अभी प्लांट यानी कि इसे उगाना स्टार्ट कर दो। सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेस एंड बिगैन टू डिग अप अ फ्लावर बेड। आई विल प्लांट इट हियर। अब जो राकेश है गार्डन में उसे एक छोटी सी जगह फ्री स्पेस दिखाई दी और उसने वहाँ पे थोड़ा सा डिग अप यानी कि थोड़ा सा गड्ढा खोदा और अपने ग्रैंडफादर से कहा कि आई विल प्लांट इट हियर, मैं इसे यहाँ पे प्लांट कर दूंगा। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, सेड ग्रैंडफादर। आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट फ्लावर बेड, प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर वेयर इट वोंट बी डिस्टर्ब। अब ग्रैंडफादर कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया होगा इसे यहाँ पे प्लांट करना। वाई? बिकॉज क्योंकि उस एरिया में ऑलरेडी ग्रैंडफादर ने कुछ मस्टर्ड सीड्स पहले ही प्लांट कर दी थी, तो अब वो कहते तुम इसको यहाँ पे मत उगाओ, वहाँ पे शेडी कॉर्नर यानी कि जहाँ उस कॉर्नर में जहाँ पे इसे छाँव भी मिलेगी तुम इसे वहाँ पे प्लांट कर दो ताकि इसे कोई डिस्टर्ब भी ना करे। राकेश वेंट टू द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ही प्रेस द सीड इनटू द सॉइल विथ हिज थंब एंड इट वेंट राइट इन। अब जो राकेश है वो एकदम गार्डन के कॉर्नर में गया, देयर ही प्रेस द सीड्स विथ हिज फिंगर एंड जो सीड है वो डायरेक्टली सॉइल के अंदर चली गई। देन ही हैड हिज लंच एंड रैन ऑफ टू प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड, ही फॉरगॉट ऑल अबाउट द चेरी सीड्स। उसके बाद उसने अपना लंच किया और फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने चला गया और इसी बीच ही फॉरगॉट एवरीथिंग अबाउट द चेरी ट्री। वो चेरी ट्री के बारे में, चेरी सीड के बारे में सब कुछ भूल गया। When it was winter in the hill, a cold wind blew down from the mountains and went woo 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 in the deodar tree. Deodar tree basically they are tall, सबसे टॉलेस्ट ट्रीज़ हम जिसे कहते हैं एंड जिसकी जो लीव्स होती हैं वो नीडल्स यानी कि सुई की तरह होती है। अब इट वॉज़ विंटर सीजन एंड ठंडी हवा चल रही थी फ्रॉम द माउंटेन्स जिसकी आवाज़ वू 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 के साउंड में आ रही थी इन द डिओडर ट्री, यानी कि जब भी वो हवा डिओडर ट्री से गुजर के निकल रही थी तो ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। इन द इवनिंग ग्रैंडफादर एंड द राकेश सैट आउटसाइड नियर अ चारकोल फायर। अब इवनिंग टाइम में बिकॉज इट वॉज विंटर सीजन, ठंड हो चुकी है, तो ग्रैंडफादर एंड जो राकेश हैं वो बाहर चारकोल फायर के पास बैठे हुए थे एंड ग्रैंडफादर टोल्ड stories about people who turn into animals, beans that jumped and stones that wept। और जो ग्रैंडफादर हैं वो राकेश को स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देते हैं, स्टोरीज़ उन लोगों के बारे में जो पहले इंसान थे फिर वो किस तरीके से एनिमल बन गए, जो बीन्स होती है किस तरीके से बीन्स ने जंप किया था, जो स्टोन्स थे स्टोन्स रो रहे थे। सो बेसिकली ये सारी फेरी टेल स्टोरीज़ हैं जो ग्रैंडफादर राकेश को सुना रहे थे। They knew it was spring when the wild duck flew north again to Siberia. Early in the morning when he got up to chop woods and light a fire, Rakesh saw a V-shaped formation flying northward. अब they knew that in the spring season basically जो birds होती हैं they fly to the साइबेरिया अगेन, वो दोबारा से साइबेरिया की तरफ उड़ाने भरती हैं। सो अर्ली इन द मॉर्निंग जब राकेश उठा टू चॉप द वुड्स यानी कि वुड को चॉप करने के लिए, लकड़ियाँ काटने के लिए ताकि उससे आग जलाई जा सके, तो राकेश ने ये देखा कि आपने कई बार देखा होगा कि नोटिस करके देखना जब भी जो भी बर्ड्स होती हैं जब वो एक ग्रुप में उड़ती हैं तो उनके जो उड़ने
का स्टाइल होता है वो वी शेप में होता है, यानी कि सारी एक साथ एक ही लाइन में नहीं जाती, एक को फॉलो करती। सबसे पहले एक बर्ड होगी, फिर उसके पीछे होते हैं, और जब हम उसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वी शेप बना हुआ। तो उसने ये देखा कि वहाँ पे जो बर्ड्स हैं वो सेम जस्ट लाइक अ वी शेप फॉर्मेशन में दे आर फ्लाइंग टूवर्ड्स द northward. So I'll stop today here itself. The rest of the part number 2 will continue tomorrow or in the next class, and you can go through this video again, and if you have any kinds of the doubts, do let me know. Thank you.